किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर किसी को जनेऊ पहनाते हैं? एससी एसटी ओबीसी के लोगों को? किसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों का उपनयन संस्कार ब्राह्मण नहीं करते। मुसलमान बनो तो सुनता होती है, क्रिश्चियन बनो बपतिस्मा होती है, बुद्धिस्ट बनो 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, क्रिश्चियन बनो तो भी वो है, सिख बनो तो अमृत चखना पड़ता है। संस्कार है, हर तरह का संस्कार है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार है उपनयन, किसी का नहीं करते। किसी एससी का उपनयन संस्कार नहीं, किसी एसटी का उपनयन संस्कार नहीं, किसी ओबीसी का उपनयन संस्कार नहीं। अगर किसी एससी एसटी ओबीसी का उपनयन संस्कार ब्राह्मणों ने किया तो करने का मतलब यह है, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं हमेशा, जैसे कभी कभी कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी जब अधिकारी हो जाता है, अधिकारी होने के बाद में वो भारत का कुत्ता खरीद कर रखने के बजाय वो अल्सेशन कुत्ता खरीदता है। अल्सेशन कुत्ता खरीदने के बाद में उस कुत्ते के गले में पट्टा डालता है और पट्टा डालकर लंबी रस्सी लेता है और रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ता है और सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है। हमारा एससी एसटी ओबीसी का अधिकारी, तो जो कुत्ता है वो आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है, उसको पीछे पीछे उसका रस्सी पकड़कर, वो जो हमारा अधिकारी एससी एसटी ओबीसी का पीछे उसकी रस्सी पकड़कर रखता है। तो दूसरे जो देखने वाले लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के देखने वाले, वो कुत्ते की तरफ देखते और एक आदमी एससी एसटी ओबीसी का दूसरे आदमी को कहता है, एक कुत्ता देख रहा है उसका है। बोलता क्यों? पट्टा उसका है ना, इसलिए उसका है। उसके गले में जो है ये उसे में जो है ये उसका पट्टा है, इसलिए वो उसका कुत्ता है। तो यदि अगर ब्राह्मण ने आपके गले में जनेऊ डाला, यदि ब्राह्मणों ने जनेऊ डाला, तो जैसे हमारा एससी एसटी ओबीसी का आदमी कुत्ते के गले में पट्टा डालता है, उसी तरह से जनेऊ पट्टे की तरह आपके गले में डाला जाएगा कि ये हिंदू हमारा गुलाम है। ये जनेऊ एक तो डालेगा नहीं, डालेगा तो वो गुलाम बनाने के लिए डालेगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत मौलिक सिद्धांत बता रहा हूं। कोई हिंदू नहीं बनाया जा सकता, बनाया जाएगा तो नीच बनाया जाएगा। इसलिए ये हिंदू बनाने का जो तरीका है, यही तरीका है अज्ञानता में हिंदू बनाया जाए, अज्ञान बनाकर हिंदू बनाया जाए। तो ये क्या तरीका है? तो बताओ, उनको बताओ, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, सिख तुम्हारा दुश्मन है, क्रिश्चियन तुम्हारा दुश्मन है, बुद्धिस्ट तुम्हारा दुश्मन है। जितने नॉन ब्राह्मण रिलीजन हैं, वो नॉन ब्राह्मण रिलीजन वाले जो लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन है। जब तक नॉन ब्राह्मण रिलीजन उनका दुश्मन है ऐसा नहीं बताया जाएगा, तब तक वो हिंदू नहीं बन सकता।